Hey everyone, this is Shivani. Welcome back to my channel with another video. Let's discuss schistosoma, which is also known as the blood fluke, and it is one of the pathogenic helminthes of man. So there are three species of schistosoma which is of major importance and it occurs in man. अभी कौन कौन सी थ्री स्पीशीज है? पहली है शिस्टोसोमा मानसोनी, सेकंड है शिस्टोसोमा जेपोनिकम और थर्ड है शिस्टोसोमा हिमेटोबियम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ये ज़्यादातर हमें स्पेन, पोर्चुगल, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और नर्दर्न पार्ट्स ऑफ द साउथ अमेरिका एंड ईस्टर्न एशिया एंड द नियर बाय आइलैंड्स, इन सब जगह पे हमें ये तीनों स्पीशीज़ शिस्टोसोमा की मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं। इट इनहैबिट्स मेसेंट्रिक एंड वेसिकुलर वेन्स। अब नेम से सजेस्ट हो रहा था कि ये ब्लड फ्लूक है, तो इट विल फीड ऑन ब्लड ना, तो ब्लड कहाँ से मिलेगा उसे? वेन्स से, इसीलिए ये मेसेंट्रिक और वेसिकुलर वेन्स में रहता है। ठीक है, मैन के मेसेंट्रिक और वेसिकुलर वेन्स में ये इसका हैबिटेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी कुछ हैबिट्स देख लेते हैं, क्या क्या इसकी आदतें हैं। इट इज़ हॉलोजिक। हॉलोजिक इन द सेंस कि जैसे हमारे में न्यूट्रिशन होता है ना, जिसमें इंटरनल डाइजेशन, इजेशन, ये सब सारे स्टेजेस आते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, असिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन एंड देन एक्सक्रीशन, ये सारे हॉलोजोइक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। तो जो ब्लड फ्लूक के अंदर है वो हॉलोजोइक न्यूट्रिशन है। अब ये एरोबिकली रेस्पायर करता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अनलाइक मोस्ट अदर प्लेटफॉर्म्स द ब्लड फ्लू इज यूनिसेक्शुअल। अब ये जो इसका वन ऑफ द मेजर मतलब इसका करेक्टर है जो इसको डिस्टिंग्विश करता है बाकी प्लेटफॉर्म से, कि ये यूनिसेक्सुअल है, डाइशियस, एक ही ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल कैरी करता है। हम इससे भी याद कर सकते हैं कि जो ब्लड फ्लूक है जो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में कैरी करता है। ठीक है, मेल और फीमेल साथ ही में रहते हैं और इन द सेम बॉडी। नेक्स्ट हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। सो इट हैज़ इलोंगेटेड सिलेंडर बॉडी वेल अडेप्टेड टू इट्स हैबिटेट। हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। So here is the diagram which typically represents the schistosoma hematobium, the blood fluid. अब ये देखो, ये इसमें यूनिसेक्सुअल है ना, ये देखो ये जो रिप्रेजेंट है ये दिस रिप्रेजेंट द फीमेल फॉर्म, ये इसको अपने साथ कैरी करता है, एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट, तभी इसको यूनिसेक्सुअल या डाइशियस ऑर्गेनिज्म बोला गया। ठीक है, अब इस बात करते हैं कि ये ना, पहले इसकी कलर की बात कर लेते हैं। ये ग्रेइश या पिंकिश कलर का होता है। ठीक है, और इसकी बॉडी इलोंगेटेड है और सिलेंडर है। ठीक है, और क्या कहते हैं, सेक्सेस इसके सेपरेट है, बट हम उसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। दे आर डिस्टिंग्विश मेल और फीमेल। जो मेल होता है वो रॉबस्ट होता है, थोड़ा सा मोटा, और जो फीमेल है वो थोड़ी सी पतली होती है। अब आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो कि मेल थोड़ा सा मोटा है और जो फीमेल है वो थोड़ी सी पतली है, मतलब थिन है वो। और जो मेल है दैट इज़ फ्लैट, बट जो फीमेल है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। देखो ये सिलेंड्रिकल शेप में है, और बट जो मेल है वो फ्लैट है। अब साथ में अगर लेंथ की बात करूँ तो जो मेल है ना वो शॉर्टर इन लेंथ है, बट फीमेल इज़ इलोंगेट और लॉन्गर है वो देन मेल। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल एंड मेल वॉर्म। नेक्स्ट हम इसकी मार्जिन्स की बात करते हैं। तो इट्स मार्जिन्स आर फोल्ड वेंट्रली रोल्ड इन मेल टू फॉर्म ग्रूव। अब इसके जो मार्जिन्स, ये वाले मार्जिन्स, इसके अंदर एक फोल्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये फोल्ड को बोला गया गाइनोकोफोरल कैनाल। ये गाइनोकोफोरल कैनाल का क्या काम है, इसके अंदर ही फीमेल रिसाइड करती है, फीमेल रहती है। अब ये जो दोनों कपल है ना, इट रिमेन्स इन कॉपुला ड्यूरिंग द लाइफ से, ये पूरी ज़िंदगी साथ रहते हैं। ठीक है, अब इसके माउथ की बात करते हैं तो माउथ इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है और इसके सराउंड एक ऑरल सक्कर प्रेजेंट है। ठीक है, माउथ इज इंटीरियर एंड सराउंडेड बाय ऑरल सक्कर। नेक्स्ट हम इसके एस्टेबुलम की बात करते हैं। एस्टेबुलम थोड़े से रेज्ड है, ये देखो ये रेज्ड है थोड़े से, और साथ में और शॉर्ट स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट है, रेज्ड एंड प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट स्टॉक। अब इसके जेनिटल अपर्चर की बात करूँ तो जेनिटल अपर्चर जो है वो एस्टेबुलम के क्लोजली बिहाइंड प्रेजेंट है। इट लाइज क्लोज बिहाइंड द एस्टेबुलम, उसके पीछे प्रेजेंट है।
ठीक है। और हाइंड एंड पे एक टाइनी छोटा सा एक्सक्रीटरी पोर भी प्रेजेंट है, जिसके थ्रू अपने वो एक्सक्रीटा रिमूव आउट करता है बॉडी में से, ठीक है। अब इसकी जो बॉडी सरफेस के ऊपर ना थोड़े से स्पाइक्यूल्स और सेंसरी पेपिले प्रेजेंट है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो ये देखो, ये जो है ना, दीज आर द सेंसरी पेपिले और स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है। ये देखो पूरी बॉडी के सरफेस पे स्पाइक्यूल्स और सेंसरी पेपिले प्रेजेंट है। अब ये जो माउथ है ना, माउथ आगे जाके ईसोफेगस में खुलता है और ईसोफेगस के आसपास बहुत सारे ईसोफेजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कोई फेरिंग्स प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और ईसोफेगस सीधा जाके कहाँ पे खुलता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। अगर मैं मेल की बात करूँ अगर, तो उसके अंदर 4 to 9 राउंडेड टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और फीमेल के अंदर सिर्फ सिंगल एक ही ओवरी जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द शिस्टोसोमा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लड फ्लू। नेक्स्ट हम इसकी फीडिंग हैबिट्स की बात करते हैं। अब ये जो क्या किस पे फीड करता है, एज द नेम सुजेस्ट इट गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन से नरिशमेंट मतलब कलेक्ट करता है, लेता है। और ये जो हीमोग्लोबिन इसकी बॉडी के अंदर कुछ क्या कहते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हीमोग्लोबिन को स्प्लिट कर देते हैं इनटू द प्रोटीन ग्लोबिन और द पिगमेंट हीम। इन दोनों पार्ट्स में हीमोग्लोबिन को स्प्लिट करते हैं जो इसकी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द ब्लड फ्लू हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 5 to 9 ईयर्स और ये 5 से लेके 9 साल तक जिंदा रह सकता है। इसकी एवरेज लाइफ स्पैन 5 to 9 ईयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि या इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे ये ह्यूमंस में जाके डिसीज़ कॉज करता है और कैसे इसकी पूरी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, सेक्शुअल डेवलपमेंट। द वॉर्म मेट कंटिन्यूसली एंड फीमेल लेज नॉन ऑपुकुलेट एम्ब्रियोनेटेड कैप्सूल थ्रू आउट हर लाइफ। अब ये जो वॉर्म है ना, दोनों क्योंकि एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो दोनों कंटिन्यूसली आपस में मीटिंग करते रहते हैं और फीमेल जो है वो जो एग ले करती है, ठीक है, एग जो कैप्सूल करेंगी, बेसिकली कैप्सूल्स होते हैं वो नॉन ऑपुकुलेट होते हैं, मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती और उसके अंदर वो एम्ब्रियोनेटेड होते हैं, एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करती है, जब उसने कैप्सूल्स को डिपॉजिट करना होता है ना, तो वो मेल को लीव कर देती है। शी लीड्स द मेल टू डिपॉजिट द कैप्सूल इन द स्मॉल वेन्यूल्स क्लोज टू द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर। अब उसने कहाँ पे जाके वो डिपॉजिट करने होते हैं कैप्सूल्स, यूरिनरी ब्लैडर के पास या इंटेस्टाइनल की ल्यूमन के पास, कहाँ, स्मॉल वेन्यूल्स में, ठीक है, वहाँ पे जाके ये कैप्सूल्स को डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। अब ये जो एग्स है ना, दे आर एलिमिनेटेड विद फीसिस और यूरिन अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस, ठीक है। अब ये जो एग्स हैं ये होस्ट की बॉडी में से बाहर निकल आते हैं थ्रू फीसिस या यूरिन, ठीक है। और कब बाहर निकलते हैं, अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। और एग हैच होके मीरासीडिया लार्वा रिलीज करते हैं जो स्विम करता है इन सर्च ऑफ अ सूटेबल स्नेल। अब इसका ये जो वाला मीरासीडिया लार्वा ये कहाँ पे बना है, ये ह्यूमंस के अंदर बना है, ठीक है। अब इसको ह्यूमंस आर द प्राइमरी होस्ट ऑफ दिस ब्लड फ्लूग, ठीक है। अब ये जो मीरासीडिया है लार्वा, इसने अपनी बाकी की डेवलपमेंट, अब वो ह्यूमंस के अंदर नहीं होगी, बाकी की डेवलपमेंट इसकी स्नेल के अंदर होगी, ठीक है। इसीलिए ये जो मीरासीडिया लार्वा है ये स्विम करता है किसकी सर्च में, किसको ढूंढने के लिए, स्नेल को ढूंढने के लिए, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, इफ़ ही सक्सेसफुली फाउंड द स्नेल, दे एंटर द पुल्मोनेट स्नेल्स। और कौन सी स्पीशीज़ है स्नेल्स की, पुल्मोनेट स्नेल की स्पीशीज में एंटर करते हैं जो कि इनका इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ठीक है। जैसे ये स्नेल के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है, अब उसके अंदर इट इज़ अ, और ये एंट्री कैसे करते हैं, मीरासीडिया के पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो इसकी एंट्री करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मीरासीडिया के पास लिटिक ग्लैंड्स होते हैं, वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं और वो एंजाइम्स ही मीरासीडिया लार्वा की स्नेल में एंट्री करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही वो स्नेल में एंटर कर जाते हैं, जो मीरासीडिया लार्वा है वो स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और स्पोरोसिस्ट आगे जाके फ्यूरोसर्केरिया में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि शिस्टोसोमा में रेडिया जो स्टेज है, लार्वल स्टेज, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था फेसियोलप्सिस में पढ़ा था, तो उसमें रेडिया स्टेज आई थी मीरासीडी के बाद स्पोरोसिस के बाद रेडिया देन सर्केरिया। बट इस केस में रेडिया नहीं बनता, स्पोरोसिस्ट सीधा क्या बन जाता है, फ्यूरोसर्केरिया। और ये फ्यूरोसर्केरिया बेसिकली क्या है कि जो सर्केरिया होता है बट उसकी टेल थोड़ी सी फोक्ड टेल होती है, ठीक है।
सो मैंने बता ही दिया कि रेडिया आर नॉट फॉर्म्ड इन ब्लड फ्लूइड, ठीक है। अब जैसे ही सर्केरिया लार्वा बन जाता है, ये स्नेल की बॉडी को लीव कर देता है और पेनिट्रेट करता है ह्यूमन बॉडी को थ्रू द स्किन ड्यूरिंग बाथ इन रिवर्स और कैनाल। अगर अभी इसको बाकी की लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए फिर से ह्यूमन बॉडी की नीड है। तो ये क्या करती है, अगर कोई ह्यूमन बॉडी किसी रिवर्स या कैनाल्स में बात करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमंस की बॉडी अगर तो ये इसके लार्वा प्रेजेंट है, क्योंकि स्नेल तो पानी में रहती ना, तो जैसे वो सर्केरिया लार्वा स्नेल को लीव कर देता है, ये ह्यूमंस जो नहाने गए हैं उनकी स्किन के थ्रू उनकी बॉडी में पेनिट्रेट कर देता है, एंटर कर जाता है। और सिक्रेशन ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड्स आर द एंटीरियर एंड ऑफ द सर्केरिया। अब सर्केरिया के पास भी उसके इंटीरियर साइड पे पेनिट्रेशन ग्लैंड्स होते हैं जो कि उसकी हेल्प करते हैं ह्यूमन बॉडी की स्किन के थ्रू स्किन के अंदर एंटर करने के लिए, ताकि वो स्किन से कहाँ तक पहुँच सके, ब्लड वेसल तक पहुँच सके। और इस टाइम पे ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो फॉग्ड टेल होती है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। और पहले जो हमने उसकी हैबिट्स में बात करी है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, उसकी ये वाली हैबिट भी चेंज हो जाती है, वो एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन में अपने आप को स्विच ऑन कर लेता है, ठीक है। अभी जो यहाँ पे एक बात याद करने वाली है, रखने वाली है कि सर्केरिया जो लार्वा है ना, उसको 8 घंटे के अंदर अंदर अपना ह्यूमन होस्ट चाहिए। अगर उसको 8 घंटे के अंदर अंदर नहीं सर्केरिया लार्वा को ह्यूमन बॉडी मिली, तो वो जो उसने अपनी बाकी की डेवलपमेंट के लिए ग्लाइकोजन को रिजर्व किया हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, वो ख़राब हो जाएगा और अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू द डेथ ऑफ द सर्केरिया। इसीलिए उसको होस्ट बॉडी 8 आवर्स के अंदर अंदर चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इमेच्योर फ्लूक है ना, उसको बोला जाता है शिस्टोस्टोमुलस, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में फॉर अबाउट 2 डेज। 2 डेज तक शिस्टोस्टोमुलस सबक्यूटेनियस के टिश्यू के अंदर रिसाइड करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होता है कि जो यंग फ्लूक है, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स को इन्वेड करता है, किसके थ्रू, हार्ट और लंग्स के थ्रू, और वो पहुंच जाता है लीवर साइनोसॉइड्स के अंदर, जहाँ पे अपनी वो ग्रोइंग, अपनी जो बाकी की डेवलपमेंट है वो स्टार्ट करता है, ठीक है। और इन अबाउट 2 वीक्स और मोर आफ्टर इन्फेक्शन, 2 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा इन्फेक्शन के बाद जो मेच्योरिंग वॉर्म्स है ना, वो क्या कहते हैं, इट बिगिन मूविंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड इन पोर्टल वेन्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन द मेजेंट्रिक और वेसिकुलर वेन्स। फिर क्या करते हैं, जब 2 हफ्ते से जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कॉज हो जाती है। इन्फेक्शन होने के 2 हफ्ते बाद जो मेच्योर हो जाते हैं वो, ठीक है, वॉर्म्स, और वो कहाँ पे चले जाते हैं, वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मेजेंट्रिक और वेसिकुलर वेन्स के थ्रू के पास चले जाते हैं। और रास्ते में, और वो क्या करते हैं कि जो ब्लड के फ्लो के अगेंस्ट मूव करके ही, ब्लड फ्लो के अगेंस्ट मूव करके ही मेजेंट्रिक और वेसिकुलर वेन्स में एंटर करते हैं, ठीक है। सो ये था इसका लाइफ साइकिल। अब इसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं कि कैसे ये अपना लाइफ साइकिल शो करता है। सो हेयर इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द शिस्टोसोमा मानसोनी। अब ये देखो, हेयर इज़ द मेल एंड फीमेल शिस्टोसोमा, इन दोनों में कॉपुलेशन हुई, ठीक है। ये क्या हुआ कि कैप्सूल पास फ्रॉम द ब्लड इनटू द इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन में बाहर है, और ये इस तरह का कैप्सूल्स होते हैं एम्ब्रियोनेटेड, और ये देखो कैप्सूल वॉल है और एक स्पाइन भी प्रेजेंट है, दिस इज़ द एम्ब्रियोनेटेड कैप्सूल, ठीक है। अब ये होस्ट की बॉडी के से बाहर निकल जाते हैं थ्रू यूरिन या फेजिस के थ्रू बाहर निकलते हैं, ठीक है। और ये देखो बाहर निकल के मतलब, और जब वो बाहर निकलते हैं ना, और बाहर निकलने से पहले वो जो एम्ब्रियोनेटेड कैप्सूल है वो अपने आप को मीरासीडियम लार्वा के अंदर चेंज कर लेता है, ठीक है। अब ये जो मीरासीडियम लार्वा है, हेयर इज़ द मीरासीडियम लार्वा, इसके अंदर जर्म सेल प्रेजेंट है, सिलिया प्रेजेंट है, और ये जो है ना, दिस रिप्रेजेंट द पेनिट्रेशन ग्लैंड, जो कि इसको क्या कहते हैं, स्नेल की बॉडी में पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये एपिकल ग्लैंड्स है, ये लेटरल पेपिला एंड द फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस ना, और ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही मीरासीडियम लार्वा को स्नेल मिल जाता है, ठीक है, ये अपनी बाकी की डेवलपमेंट स्नेल में करता है, और स्नेल में जाके ही क्या करता है, स्नेल के अंदर कैसे एंटर करता है, पेनिट्रेशन ग्लैंड्स के थ्रू, जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उसको अंदर एंट्री करने में हेल्प करते हैं। अब स्नेल के अंदर क्या होता है कि स्नेल के अंदर जो मीरासीडियम लार्वा है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोसिस्ट में,
ठीक है। स्पोरोसिस्ट से आगे क्या बन जाता है, फ्यूरोसर्केरिया, रेडिया नहीं बनता इस केस में, फ्यूरोसर्केरिया। सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द फ्यूरोसर्केरिया, ठीक है। और फ्यूरोसर्केरिया का मतलब है कि इसकी फोक्ड टेल होती है, हियर इज द टेल, ये टेल है इसकी, फोक टेल है, और इसके अंदर भी पेनिट्रेशन ग्लैंड्स है। अब ये जो पेनिट्रेशन ग्लैंड्स है ये फिर से ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने में हेल्प करेंगे। सो ऐसे ही जैसे ही वो रिवर्स में जब ह्यूमन्स आएंगे नहाने वगैरह, तो ये उसकी स्किन के थ्रू अंदर एंटर कर जाएंगे और फिर से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये था लाइफ साइकिल ऑफ शिस्टोसोमा मानसून। अब हम इसकी पैथोजेनिसिटी की बात करते हैं कि इससे जो ब्लड फ्लूक से जो इन्फेक्शन होती है उसको शिस्टोसोमियासिस बोला जाता है या इसको बिल्हार्जियासिस भी बोला जाता है, ठीक है। ये इसका ओल्ड नेम है। शिस्टोसोमा को पहले फॉर्मली नेम्ड एज बिल्हार्जिया, ठीक है। तो इसकी जो इससे जो डिसीज़ होती है उसको शिस्टोसोमियासिस या बिल्हार्जियासिस बोला जाता है, ठीक है। और ये भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैरासिटिक डिसीज़ है आफ्टर मलेरिया या हुकवॉर्म डिसीज़, ठीक है। अब पेनिट्रेशन बाय लार्वा कॉजेज इन्फ्लामेशन एट द साइट ऑफ एंट्री। जब जो सर्केरिया लार्वा ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है स्किन के थ्रू, तो स्किन में कुछ इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है जब वो एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो फीमेल रप्चर ब्लड सेल्स और स्मॉल ब्लड वेसल्स बाय माइग्रेटिंग इनटू देम फॉर एग लेइंग। जब फीमेल एग लेइंग करने के लिए वेन्यूल्स के पास जाती है, स्मॉल वेन्यूल्स जो कि यूरिनरी ब्लैडर के पास होती हैं, तो जब ये जाती है ना वहाँ पे माइग्रेट करती है एग लेइंग के लिए, तो कुछ ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, तो इससे भी होस्ट बॉडी को काफ़ी इन्फेक्शन कॉज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो पैसेज ऑफ कैप्सूल्स थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल कॉजेज हेमरेजेस। जब कैप्सूल्स बाहर निकलते हैं इंटेस्टाइनल वॉल से तो उसकी वजह से हेमरेजेस कॉज हो जाते हैं, और हेमरेजेस की वजह से डायरिया एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब कैप्सूल्स होस्ट की बॉडी में से बाहर निकलते हैं थ्रू फीसिस और यूरिन। माइग्रेशन ऑफ वॉर्म्स थ्रू लंग्स में कॉज कफ। अब ये माइग्रेट भी करते हैं, हमने ऊपर पढ़ा ही था कि जो यंग फ्लूक है वो ब्लड वेसल्स को इन्वेड करता है थ्रू हार्ट और लंग, और जब ये लंग्स के थ्रू पास करते हैं ना, तो जब लंग्स के थ्रू पास करते हैं तो वहाँ पे ये कफ कॉज कर सकते हैं, पुल्मोनरी और ब्रॉन्चियल हेमरेजेस कॉज करते थे, और कई बार ब्लड की स्पिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, टिश्यू रिएक्शन, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, पेन एंड फीवर आर द कॉमन सिम्टम। और जब इससे इन्फेक्शन हो जाती है तो टिश्यू रिएक्शन, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, स्प्लीन, पेन और फीवर इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजेनिसिटी के अंदर कि यूरिनरी स्टोमियासिस, शिस्टोस्टोमियासिस कॉज्ड बाय द शिस्टोस्टोमा हिमेटोबियम। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो यूरिनरी शिस्टोस्टोमियासिस है जो कि शिस्टोस्टोमा हिमेटोबियम के थ्रू होता है, इससे क्या होता है कि जब यूरिनरी शिस्टोस्टोमियासिस हो जाता है ना, तो जो पर्सन जिसके अंदर ये वाली डिसीज़ हो गई है उसको यूरिन पास आउट करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। और अगर यूरिन बाहर निकलता है तो उसके ब्लड भी आता है, और कई बार फिब्रोसिस भी हो जाते हैं ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो जाती है यूरिनरी शिस्टोस्टोमियासिस की वजह से। और हैवी इन्फेक्शंस के केस में क्या होता है कि जो अडल्ट वॉर्म है ना, वो ब्रेन के पास भी जा सकते हैं, लंग्स के पास भी और गोनेड्स के पास भी जा सकते हैं। और जब वो यहाँ पे मतलब रीच कर जाते, पहुँच जाते, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, मेंटल और सेक्सुअल इम्प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस वाज द पैथोजेनिसिटी कॉज्ड बाय द ब्लड फ्लू। नेक्स्ट हम इसको रोकने के लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स की स्टडी करते हैं कि रेडिकेशन ऑफ स्नेल्स एंड द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फेसेस बाय अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम कैन चेक इन्फेक्शन ऑफ शिस्टोस्टोमा। अब इसको रोकने के लिए हम स्नेल्स को रेडिकेट कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं, या ह्यूमन फीसिस जहाँ से कैप्सूल्स ने बाहर निकलना है उसकी मतलब ह्यूमन फीसिस को हम प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें अच्छे से उसको अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम के थ्रू, ताकि ये वाली इन्फेक्शन ज़्यादा फैले ही ना, ठीक है। हम स्नेल्स को रेडिकेट कर सकते हैं किसके थ्रू, मोलेस्ट्रीज के थ्रू। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे कि स्नेल को खाने वाले को पॉन्ड्स में डाल दो या लेक्स में डाल दो, या उसकी कंपीटिंग स्पीशीज़ जो स्नेल्स की कंपीटिंग स्पीशीज़ है उसके थ्रू भी हम स्नेल्स को इरेडिकेट कर सकते हैं थ्रू बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द यूरिन एंड द फीसिंग कीप्स द एग फ्रॉम हैचिंग टू स्टार्ट साइकिल। अगर हम यूरिन को प्रॉपर अच्छे से उसको डिस्पोज ऑफ करें फीसिस को, तो एग्स फिर हैच होने से बच जाएंगे और ये साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा,
ठीक है। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड फीसिस कैन हेल्प इन इरेडिकेशन ऑफ दिस डिसीज़, इरेडिकेटिंग दिस डिसीज़। ठीक है, अगर हम उन वाटर में नहाना ही छोड़ दें, उन पॉन्ड्स में नहाना ही छोड़ दें जहाँ पे स्नेल इन्फेस्टेड हो सकता है, ठीक है, तो इससे भी मतलब लाइफ साइकिल, शिस्टोसोमा के लाइफ साइकिल को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और डिसीज़ को कॉज करने से बचा सकते हैं। ठीक है, और पीपल को भी एजुकेट कर सकते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, ताकि इसकी कंट्रोल में थोड़ा हेल्प करें। और इट कैन बी ट्रीटेड विद सूटेबल ड्रग, और ये जो शिस्टोसोमियासिस है इसको हम सूटेबल ड्रग से भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिटी हेलमिंथिस caused by schistosoma, which is also known as the blood fugue. So I hope you like this video, and if you did, then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.